कि अपनी हिंदी जो भाषा है वो इतनी महान भाषा है कि इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी स्वर को या ध्वनि को व्यक्त करने के लिए वर्णों की कमी नहीं है। आप चाहे कैसी भी ध्वनि बोलते हैं उसके लिए एक अलग से वर्ण बना हुआ है, जबकि ये सब चीजें अंग्रेजी में लागू नहीं होती है। वहां पर आप जी से ग भी शुरू कर सकते हैं और जी से ज भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके भावों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द निर्मित हैं जो हिंदी में ही केवल हैं। जैसे हम बात करें ममत्व है, ठीक है, स्नेह है और प्रेम है, ये 3 शब्द हैं। ममत्व जो है वो माता और पुत्र से जुड़ा हुआ है। स्नेह बड़े छोटे को करते हैं और जो प्रेम है वो उसका अपना अलग रूप है, चाहे वो फिर देश प्रेम की बात हो, पति पत्नी के प्रेम की बात हो, जो हिंदी में ही केवल है। लेकिन अंग्रेजी में सबके लिए केवल एक शब्द है, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी की ही बात है कि जिसमें हर भाव को व्यक्त करने की अपनी क्षमता है और उसी से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां हैं। बनाम अंग्रेजी, सिर्फ ABCD जानते हो पर अंग्रेजी बोले बिना तुम नहीं मानते। सिर्फ ABCD जानते हो पर अंग्रेजी बोले बिना तुम नहीं मानते हो। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहते हो, पराई भाषा को सिर पर धरते हो। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहते हो, पराई भाषा को सिर पर धरते हो। जिसके सम्मान के लिए लड़ते हो उस हिंदी को तमाचा जड़ते हो। जिसके सम्मान के लिए लड़ते हो उसी हिंदी को तमाचा जड़ते हो। अंग्रेजी का रौब दिखाने वालों, सुप्रभात और शुभ संध्या का रस बोलो। अंग्रेजी का रौब दिखाने वालों, सुप्रभात और शुभ संध्या का रस बोलो। गुड नाइट नहीं, शुभ रात्रि बोलो। भाषा जो देश के टुकड़े कर गई, भाषा जो देश के टुकड़े कर गई, 2 वक्त के भोजन को भी लंच और डिनर कर गई। भाई खाना तो हम खाते हैं, सुबह का भी भोजन, शाम का भी भोजन है, लेकिन अंग्रेजी में उसको लंच और डिनर कहा जाता है। तो भाषा जो देश के 2 टुकड़े कर गई, 2 वक्त के भोजन को भी लंच और डिनर कर गई, फिर भी उसका मोह पालते हो, फिर भी उसका मोह पालते हो और हिंदी डे कहकर कोड़े मारते हो। कई जगह आप देखो अंग्रेजी माध्यम में जो स्कूल है वहां पर हिंदी दिवस नहीं, हिंदी डे मनाया जाता है। तो फिर भी उसका मोह पालते हो, हिंदी डे कहकर कोड़े मारते हो। हिंदी भाषा का व्यापक परिवेश है, हिंदी भाषा का व्यापक परिवेश है। ऐसी ध्वनि नहीं जिसका वर्ण शेष है, हर शब्द का अपना उच्चारण है। हिंदी ही वो भाषा है जो मन के भाव पढ़ आई है। हिंदी ही वो भाषा है जो मन के भाव पढ़ आई है। ममत्व, स्नेह और प्रेम में अंतर वो ही कर पाई है। हिंदी ही वो भाषा है जो मन के भाव पढ़ आई है। ममत्व, स्नेह और प्रेम में अंतर वो ही कर पाई है। यूं तो भाषा और भी जग में, यूं तो भाषा और भी जग में इसके जैसी कोई नहीं। यूं तो भाषा और भी जग में इसके जैसी कोई नहीं। हिंदी में जो भाव छिपे हैं कहीं और भला क्या पाओगे। हिंदी में जो भाव छिपे हैं कहीं और भला क्या पाओगे। काका, मामा और फूफा का संबंध कहां से लाओगे। हिंदी में जो भाव छिपे हैं कहीं और भला क्या पाओगे। काका, मामा और फूफा का संबंध कहां से लाओगे। धन्यवाद। क्योंकि काका, मामा, फूफा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंकल ही कहते हैं, है ना। लेकिन हमारी हिंदी में सबके लिए अलग भावनाएं जुड़ी हुई हैं। काका, मामा और फूफा का संबंध कहां से लाओगे। धन्यवाद। तालियों में कंजूसी है।